बुज़दिली नहीं होता, सब्र तो अच्छी तदबीर को कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सर्दियाँ आ गई हैं, ठंडे बहुत ज़्यादा हो गई हैं। सूप को बनाते हैं और उसको घर बैठ के किस तरह मेरी प्यारी बहनें सेल कर सकती हैं। आज बहुत प्यारी सी वीडियो है और इसमें बहुत कम चीज़ों से बहुत ज़्यादा सूप बनाने का आपको तरीका बताऊंगी। बहुत ही परफेक्ट। सीने की बलगम और गले की खराश, इन सब का इन सूप में इलाज है। अगर आप सूप का कारोबार करना चाहती हैं मेरी प्यारी बहनें, तो वो मुतवज्जा हो जाएं कि आज ढाबा स्टाइल सूप की रेसिपी मैं आपको बताऊंगी। आज मैं बनाऊंगी हांडी में सूप, जो बहुत मज़ेदार बनता है और बहुत प्यारी खुशबू के साथ बनता है। एक मैंने चम्मच लिया है देसी घी का, आप चाहे कोई सा भी ऑयल ले लें, घी ले लें, उस तरह आप बना सकती हैं। और ये देखिए अच्छी तरह पिघल गया। अब मैं इसमें डाल दूंगी, इसमें चिकन मैं ले लूँगी। इसमें आधा किलो हड्डी के साथ वाला चिकन लिया है, ताकि जो इसका बोन का जायका है वो बहुत ज़बरदस्त आता है। ये देखें, मैं इसमें तकरीबन आधा किलो ले लूँगी। आप साथ रहिएगा कि कितने लोगों के लिए हम सूप बना सकते हैं और इसमें कितना पानी जाएगा और कितना हम बहुत सारा सूप बना सकते हैं। तो ये देखें, हम कमर्शियल टाइप पे आज सूप की रेसिपी में आज आपको दूंगी कि किस तरह हम घर बैठ के, मेरी प्यारी बहनें जो काम करना चाहती हैं सर्दियों के दिनों में, बहुत आसान है और बहुत चलने वाला भी ये काम। तो इसमें काली मिर्च डाल दूंगी और नमक डाल के अच्छी तरह जब तक ये वाइट ना हो जाए इसका चिकन का कलर, और इसको मैं थोड़ा सा भून के अब इसमें डाल दूंगी अदरक लहसुन। इसका टेस्ट बड़ा ज़बरदस्त आता है और सीने की बलगम के लिए ये बहुत अच्छा होता है। अदरक और लहसुन और गले की खराश के लिए भी बहुत है। ये थोड़ा सा आपने कूट के डाल देना है, तो बहुत अच्छी इसकी जो खुशबू आती है। ये देखिए, मैं इसको बहुत अच्छे से अभी फ्राई कर रही हूँ आप, और इसमें क्या क्या चीज़ें जाएंगी, साथ रहिएगा। बहुत अच्छी सी वीडियो है। ये सूप तकरीबन आधा सूप मैं इसमें तैयार करूँगी, आधा इसको फ्रीज करूँगी क्योंकि कल के लिए। और कितने लोगों के लिए ये बनेगा, तकरीबन 8-10 लोगों के लिए आधा सूप बनेगा और 8-10 लोगों के लिए मैं निकाल के रख दूँगी। तो आधा किलो चिकन में ये हम इतना सारा सूप बना सकते हैं। ये देखिए, मैं अब इसमें तकरीबन 3-4 किलो पानी डाल दूँगी। तकरीबन मैंने 3 किलो पानी डाल दिया है और मज़ीद भी मैंने 1-2 गिलास भर के और डाल दिए थे और 1 किलो और डाल दिया था। तो ये मटकी जो काफ़ी गहरी है, इसमें काफ़ी सारा पानी आ गया, 4 किलो आराम से आ गया है। और ये देखिए, अब मैं इसको बहुत अच्छे से पका लूँगी। ये देखिए, अब तकरीबन मैंने इसको रख दिया था हल्की आंच पे पकने के लिए। तकरीबन मार्केट से जो हम सूप लेकर आते हैं, वो एक मुर्गी को जैसे 1 मन पानी में गुसल दे देते हैं, फिर उसका क्या जायका आना है। वो खाली उसमें चिकन पाउडर डाल दिया, इस तरह का जायका वो दे देते हैं। तो आप घर में बनाया करें ओरिजिनल तरीके से मेरी प्यारी बहनों। और अब निकाल दिया है और ये देखिए, ये मैंने इसके रेशे भी कर लिए हैं और आधा चिकन निकाल लिया है। फिर भी ये मेरे पास इतना ज़्यादा बच गया है और अब इसमें डाल दूँगी। इसमें बहुत अच्छी गजाइत आ जाती है। जो हम हड्डी वाला चिकन यूज़ करते हैं, ये हड्डियों का जो हमारा रोगन है, तो कोई भी हम जैसे खाते हैं तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा होता है, सेहत के लिए मुफीद होता है। ये देखिए, इसमें बड़े बड़े मैंने रेशे लिए हैं, कोई छोटे छोटे रेशे मैंने नहीं किए चिकन के। तो ये देखिए, अब मैं इसमें क्या क्या चीज़ें डालूंगी। ये देखिए, तो अभी आप 10 या 8 लोगों के लिए सूप तैयार कर रही हैं। और ये देखिए, मैंने इसमें डाल दूंगी 2 टेबल स्पून इसमें सिरके के, वाइट विनेगर। और इसको ज़्यादा नहीं डालें क्योंकि फिर वो खटाई की तरफ चला जाता है। और 2 टेबल स्पून मैं इसमें चिली सॉस डाल दूंगी और बहुत अच्छे से इसका फ्लेवर आ जाए। और ये देखिए, मैं अच्छी तरह इसको साफ कर लूँगी चम्मच को, और इसमें डाल दूंगी 2 चम्मच ही सोया सॉस के। ये देखें, ये थोड़ी मैंने भर के डाल ली है। तो ये सोया सॉस आप कुछ ज़्यादा डाल सकते हैं, लेकिन नमकीन होता है सोया सॉस, इसमें थोड़ा सा फिर आप सूप में जो है ना नमक को कम रखें, तो इसलिए सोया सॉस पूरा कर देता है। 1 अंडा हम इसको तोड़ के अच्छी तरह फेंटी लगा के उसको सूप में डाल देंगे और जल्दी जल्दी से डाल के इसको जल्दी जल्दी से चम्मच को हिला देंगे ताकि छोटे छोटे से रेशे बने। और ये देखें, कॉर्नफ्लोर लिया है मैंने 3 खाने के चम्मच, बहुत ज़्यादा भी नहीं डालेंगे, बहुत ज़्यादा गाढ़ा सूप नहीं बनाएंगे, हम यखनी टाइप में बनाएंगे। और पहले मैं डाल दूंगी इसमें जो कॉर्नफ्लोर है, 3 खाने के चम्मच मैंने मिक्स करके डाला है पानी में, तो ये सूप को गाढ़ा कर देगा। ये देखें, अब इसका वेट करेंगे गाढ़ा होने तक के गाढ़ा हो जाए सूप, और बाद में इसके अंदर हम अंडा डाल सकें। ये देखिए, ये गाढ़ा हो रहा है। तकरीबन 2-3 मिनट लगते हैं गाढ़ा होने में, और ये तकरीबन गाढ़ा हो गया है और सूप पकने भी लग गया है। जब पकने लग जाए तब इसमें अंडा डालना है। ये देखिए, वरना ये फिर सूप सही नहीं बनता। और अब इसमें हम अंडा डाल देंगे और जल्दी जल्दी से चम्मच को हिला देंगे। अंडे को फेंट के पहले ही साथ में रख लें और जल्दी जल्दी से फिर चम्मच को हिला दें, और ताकि रेशे इसके अच्छे से बारीक बारीक से बन जाए। सूप में अंडा डाल के बहुत अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, और 2 अंडे मैंने बॉईल कर लिए थे। और अब किसी को दे रही हैं सूप, तो उबले हुए अंडों का आप हिसाब अलग से रखेंगी, और जो मार्केट से जैसे आपके शहर में रेट चल रहा है उस हिसाब से आप देंगी। और खालिस जो घर का बना हुआ होता है, हर कोई वही पसंद करे। बाजार से लेने को इतना पसंद नहीं करेंगे जितना घर वाले सूप को पसंद करेंगे। तो इसलिए घर में आप बना के अच्छी तरह सेल करें। मैंने चेक किया, इसमें नमक थोड़ा सा कम था, नमक डाल दिया, क्योंकि नमक का बहुत एहतियात करें। बहुत सारे लोग नमक बहुत कम यूज़ करते हैं। हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों को तो बहुत एहतियात करनी चाहिए। इसमें नमक होता है, सोया सॉस होता है, उसमें वैसे भी थोड़ा कम ही यूज़ करें नमक को। बाजार जैसा चिकन सूप बनाने का आसान तरीका है, नहीं भी पसंद करते वो भी शौक से पियेंगे।
ढाबा स्टाइल हमारा सूप जो तैयार हो गया है, इसमें थोड़ी सी काली मिर्च मैंने डाल दी है और मज़ीद इसको थोड़ा सा हम पकाएंगे क्योंकि कॉर्नफ्लोर डाल के थोड़ा सा हमें इसको पकाना पड़ता है 5 मिनट तक। माशाल्लाह माशाल्लाह से इतना अच्छा हमारा सूप बन के तैयार हो गया है, बिल्कुल सारी चीज़ें परफेक्ट है। और इसमें अब मैं डाल दूँगी गरम मसाला। गरम मसाला इसमें क्या है, इसमें दालचीनी, लौंग, काली मिर्च और इसमें ज़ीरा, ये सारी थोड़ी थोड़ी चीज़ें हल्का सा इसको भून के इसको पीस के डालें। अब इसमें डाल देंगे ये अंडा और अंडे बॉईल करके रख लें। और जब आप सेल कर रही हैं तो उस वक्त एक प्याली के जितना आप लें और उसको अंडा उसमें डाल के फिर आप सर्व करें। उसके अंडे के पैसे फिर अलग से आपके होंगे। वैसे सिंपल अगर कोई ले रहा है तो सिंपल सूप के जो आपके शहर में रेट चल रहे हैं पता करवा लें, उस हिसाब से दें। तो बहुत सारा सूप बन के इस तरह तैयार हो जाता है। बहुत अच्छा इस बिजनेस है, घर बैठे इंसान काम कर सकता है इस तरह। ये देखिए बहुत मज़ेदार सा हमारा सूप बन के तैयार हो गया है। अब मैं इसमें डाल के दूंगी और ये देखिए कितना ज़बरदस्त सूप है। तो इंशाल्लाह आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा, बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा और वीडियो को फुल वॉच करें। और इंशाल्लाह अब नई वीडियो के साथ नई रेसिपी के साथ मिलेंगे। तो बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।